ये हमारे बादशाह श्रीनाथ जी के सामने बिल्कुल उसी भाव भंगी से पद पूरा होते होते परम पद मिल गया। उसी समय प्राण छूट गए। ठाकुर जी का साक्षात्कार पूरे ब्रज में हल्ला था, वैश्या रख लिया, वैश्या रख लिया। कैसे समझ में आएगा? संतों की बाहरी चेष्टाओं से हम उनको नहीं पहचान सकते। इसलिए भगवान कृपा करे और हमें सच्चे संतों का संग दे, तो हमारे हृदय में शरणागति का भाव उतरे। शेष जागे। श्री राधा वल्लभ लाल की। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं जो हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, मनन करें और जीवन में उतारें, तो इसी जन्म में हमें महान दुख देने वाले जो कर्म हैं, बार बार संकट विपत्ति रोग नाना प्रकार की दुखद वृत्तियां उत्पन्न करने वाले, वो समस्त कर्म भस्म हो जाएंगे। इसी जन्म में हमें वो परमानंद प्राप्त हो जाए जिसकी जन्म जन्मांतरों से हमें खोज है। देखो, कुछ लोगों का ये भ्रम होता है कि आप यदि कहते हैं कि भजन से शारीरिक रोग नष्ट हो गए, विपत्तियां नष्ट हो गई, तो संतों में भी देखा जाता है कि बड़ी बड़ी दुखदाई परिस्थितियां आ जाती हैं, रोग आ जाते हैं। तो क्या इनका भजन ठीक नहीं है या इनको भजन का फल नहीं मिला है? आप अच्छे से समझ लो, जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा वैसे वैसे इस शरीर से ममता खत्म होगी। आप शरीर ममता में है तो आपको ऐसा लगता है कि साधना और भजन का यही फल है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम खूब मनमानी भोग भोगें। इतनी साधना का फल है। कोई विपत्ति ना आवे, सब आदमी हाथ झुकाए, सर झुकाए, हाथ जोड़े हमारे सामने खड़े रहें, हम सदैव खूब भोगों के भोक्ता बने, तो माने कि हाँ भजन का फल मिला है। भजन का फल ये माया या अविद्या नहीं है भाई, बिल्कुल एक ये स्वप्न है जिसमें तुम अज्ञान की धरा में देख रहे हो और इसमें राजी हो गए हो। अध्यात्म का तुम्हें पता ही नहीं है, तुम क्या हो, कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान नहीं है। आप कैसे निर्णय कर सकते हो कि भजन का फल क्या होता है? संपूर्ण सृष्टि का मंगल करने की जिन महापुरुषों में सामर्थ्य है, उनके शरीरों में भयानक पीड़ा और कष्ट देखी गई, और वो निर्विकार भाव से भगवान के श्री चरणों का यश गाना, उनमें अपने चित्त को जोड़े रहना, सामर्थ्य होते हुए भी अपमान गाली निंदा सहना। आप इस रहस्य को नहीं जान पाएंगे। जब तक आप उस स्थिति में नहीं होंगे तब तक नहीं जान पाएंगे। आपको संशय होगा कि क्या इनके भजन की सामर्थ्य जब इन्हीं को कष्ट है। साक्षात मां भद्रकाली रामकृष्ण परमहंस जी को गोद में लेती, बात करती, दुलार करती अम्बा, और गले में कैंसर था, भयानक पीड़ा। जिस दैवी शक्ति के आगे किसी ईश्वरी का बल भी नहीं चला, वो भद्रकाली जिनसे इतना प्रसन्न है कि जैसे हम अपनी मां से बात करते हैं ऐसे वो अम्बा से बात करते थे। क्या मां उनके कैंसर को नष्ट नहीं कर सकती थी क्या? एक कैंसर क्या, जगत के कैंसर को ही मिटा दे तो अम्बा है महान सामर्थ्यशाली दिव्य शक्ति। इस शक्ति के बिना कोई महत्व ही नहीं है। ईश्वर का महत्व यही शक्ति है, तभी उन्हें
भाई जी कभी गुदाद्वार में ऐसा रोग भयंकर, कई कई दिन अस्पताल में पड़े हुए हैं, ऐसी पीड़ाएं देखी गई। कितने महापुरुषों के चरित्र बताएं, और वो सब ऐसे जो पूरी सृष्टि को बदल सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने भगवान को अधीन कर लिया अपने भजन बल से, प्रेम बल से, उनके लिए क्या दुर्लभ। तो जैसे सांप अपनी केतुल से बिल्कुल ममता नहीं रखता, सत्य मानिए जब भजन तुम्हारा होगा तो ये स्थूल शरीर क्या, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से भी वो राग रहित हो जाता है। अब आप आसक्त हैं देहाभिमान से शरीर में, तो ऐसा लगता है भाई भजन का फल है शरीर स्वस्थ रहना। देखो दूसरों को कहते हैं नाम जप करो सुखी रहोगे, और खुद भजन करते हैं और अमुक दुख से दुखी है। ये अज्ञान की वृत्ति नहीं। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता। ये शरीर नाशवान, प्रतिपल नष्ट हो रहा है, स्वस्थ हो तो भी हमारी एक एक श्वास घट रही है, चाहे जो कुछ करो मृत्यु आएगी। तो जो निश्चित नष्ट हो जाएगा उसके लिए शाश्वत अविनाशी भजन का प्रयोग नहीं, ये अज्ञान है। भजन सहने की सामर्थ्य देता है और भगवान का साक्षात्कार करा के जन्म मरण से मुक्त कर देता है। इसीलिए महापुरुषों ने सिद्धियों को भी स्वीकार नहीं करा, और सुखों की तो बात जाने दो, दिव्य सिद्धियों को भी ठुकरा कर दैन्य होकर भगवान की आराधना में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। साधारण लोगों के द्वारा अपमानित होने पर भी कभी कोई ऐसा वैभव प्रकट नहीं किया अपने तप का, अपने भजन का, कि जिससे वाह देखो ये भजनानंदी का प्रभाव, इनके विषय में गाली दी, अपमान किया तो देखो नष्ट हो गया। नहीं, जिन्होंने अपमान किया, गालियां दी, उनके लिए मंगल मनाया। तुम्हें कभी दुख ना पड़े, भगवान तुम्हें सदैव सुखी रखे। संतों के हृदय को क्या जानो, जब तक भगवान का आश्रय नहीं है, भजन नहीं है, तो इन्हीं बाहरी बातों में फंसकर अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। देखो चाहे जितना शास्त्रीय सिद्धांत धारण कर लो, अगर एक बात तुम्हारे जीवन में नहीं है तो परिणामतः जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। एक बात है श्री भगवान का भजन। बारी मथे घृत होए बर सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। कुछ भी कर लो, कुछ भी, जब तक श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर भजन नहीं करोगे तब तक तुम दुखों से छूट नहीं सकते। छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो। जो जो प्रयास करोगे वही समस्या बन जाएगा। ये माया है। इसलिए तर्क वितर्क ना छोड़कर करुणा समुद्र कृपालु श्री युगल सरकार के चरणों का आश्रय लेकर जहां हो जैसे हो नाम उच्चारण करो प्रभु का। नाम तुम्हें महामंगलमय परिस्थिति में घसीट कर ले जाएगा। जहां सुख ही सुख है, दुख का लेश नहीं है। श्री भगवान कहते हैं कि तुम अपने शुभ अशुभ कर्म को भस्म कर दो, तब तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। तो हम में सामर्थ्य नहीं है कि शुभ अशुभ कर्मों को भस्म कर दें, तो ये सामर्थ्य श्री भगवान में। इसलिए उनके चरणों की शरणागति लेकर, उनका आश्रय लेकर, उनके भजन बल से शुभ अशुभ कर्मों को मिटा दें। ये शुभ अशुभ कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जैसे पवित्र आचरण करने वाले हो, ये कर्म किसी का पिंड नहीं छोड़ते। कर्मों का विनाश केवल भगवान करते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पर ये भगवान का मार्ग किसी बिरले कृपा पात्र को प्राप्त होता है, नहीं तो भूल भुलैया के शास्त्रारण्य में ऐसा भटक जाता है कि लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाता। बिना भगवान के आश्रय के बड़े बड़े जितेंद्रिय, धैर्यवान, तपस्या संपन्न भी परमानंद को प्राप्त नहीं कर पाए।
महाराज युधिष्ठिर धर्मराज का अवतार है, वनवास में बड़ा कष्ट पा रहे हैं, तो वहां बड़े बड़े महापुरुषों ने उनको सांत्वना दी और कहा कि दुख को सहने की सामर्थ्य जब तक आप अपने हृदय में नहीं लाएंगे तब तक आप इस संसार को जीत नहीं सकते। राजन, बड़े बड़ों के ऊपर दुख आया है, अगर दुख आया है तो हमारे किसी पाप कर्म का फल है। घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना, भगवान का आश्रय लेकर के वो समय पार करो। आगे सुखद समय आ रहा है, यदि अच्छे आचरण और भजन कर रहे हो तो, नहीं तो वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप कभी चैन नहीं लेने देगा। धर्म से चल रहे हो तो माना थोड़ी देर के लिए विपत्ति आएगी, पर वो विपत्ति तुम्हें महान बना करके जाएगी, रौंद के नहीं जाएगी, क्योंकि धर्म भगवान का स्वरूप है। जो धर्म का आचरण करता है भगवान उस पर कृपा करते हैं। इस प्रसंग में बृहदश्व मुनि ने महाराज नल का चरित्र सुनाया। कल ये प्रसंग सुनाया गया था, उसका शेष भाग भगवत कृपा से आज अपने लोग कथन श्रवण करेंगे। महाराज नल धर्मात्मा पुरुष और देवता जैसे सुंदर, चारों वेद कंठस्थ, 18 पुराणों का ज्ञान, समस्त स्मृतियों का ज्ञान, समस्त पुण्यों के रहस्य को जानने वाले और अर्श विद्या के विश्व में सबसे बड़े ज्ञाता, बहुत सी कलाओं में प्रवीण, साक्षात अग्निदेव प्रसन्न होकर इनको आशीर्वाद दिया था, जहां चाहोगे वहां अग्नि प्रकट हो जाएगी और अग्नि की भरी ज्वाला में तुम प्रवेश करोगे तो तुम्हारा रोम भी नहीं झुलसेगा। वरुण देवता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे गले पर पड़ी हुई पुष्प की माला कभी कुम्हलाएगी नहीं, जहां चाहोगे वहीं जल उपस्थित हो जाएगा। बड़े प्रतापी थे। धर्मराज जी ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया था, तुम जो रसोई बनाओगे उसमें अमृत का स्वाद होगा और तुम्हारी अंतिम शुभ गति होगी। ऐसे देव वरदानियों से वरदान प्राप्त किए हुए कलयुग उनको देख करके जला। जब कोई धर्मात्मा पुरुष का यश प्रकट होता है और अपवित्र पापाचारी अंतःकरण में वो यश जाता है तो वो द्वेष का रूप धारण कर लेता है। जलन पैदा हो जाती कि कैसे इसके यश का नाश हो, कैसे ये संकट में फंसे, कैसे ये दुखी हो। कलयुग ने निश्चय किया कि इनको मैं बर्बाद कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। देखो, एक हरि का आश्रय मात्र नहीं है और संपूर्ण शास्त्र और धर्म के ज्ञाता है। कलयुग 12 वर्ष तक इंतजार करता रहा कि कैसे प्रवेश करूं, इनमें तो कोई दोष ही नहीं है और बिना दोष